बहनें हैं, आप छोटे हो, तो सबसे ज़्यादा पैम्पर्ड है? जैसे लाडला तो मैं अभी भी हूँ घर का। लाडला कहीं या बिगड़ा दिल शहज़ादा? नहीं ये तो आप मेरे घर से पूछ लो, या जितने मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं वो बता सकते हैं कि निहायत ही शरीफ आदमी है ये। आपके क्लोज फ्रेंड्स कहते हैं कि बिल्कुल स्कूल में पढ़ाई नहीं करते थे और बंक करके क्लासेस टीवी पर जाकर मैच देखते रहते थे। ये क्लोज फ्रेंड्स के नाम बता दो जरा मेरे को, बाद में पहले जब आप करते थे तो पता नहीं चलता था, अब जो कुछ करते हैं अखबारों में छपता है। बिल्कुल किसका किससे अफेयर चल रहा है, आपके जाल में कौन है आजकल, वो भी अखबारों में छपता है। तो घर वाले कैसे रिएक्ट करते हैं? पर ये जो जितनी चीज़ें अखबारों में छपती हैं या उनको देखने को मिलती हैं टीवी पे, दिस इज़ अ डिफरेंट वर्ड फॉर देम। अब उनको वो सब चीज़ों का पता ही नहीं है, तो जो उनको कोई बोल देता है वो बेचारे सीधे साधे से मान लेते हैं। किसी ने अभी फ़ोन कर दिया था मेरे घर पे कि इसकी एंगेजमेंट हो गई है, उनको लगा सच्ची हो गई है। हमने अखबारों में पढ़ा कि बेंगलोर में बिशप कॉटन में पढ़ने वाली लड़की के साथ आपका बहुत अफेयर चल रहा है, उससे शादी करने वाले हैं आप। ये नहीं कहूँगा कि मैं वो लड़की को जानता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ वो लड़की को, हम मिले हैं, हम दोस्त हैं। पर दोस्त तो किस तरीके से नज़रिए से लोग लेते हैं वो एक डिफरेंट है। लेकिन आपका स्टेटमेंट छपा अगले दिन कि मैं किसी बेंगलोर में रहने वाली लड़की से शादी नहीं करूँगा, अगर शादी करूँगा तो पंजाबी लड़की से ही करूँगा। वो भी नहीं मैंने दिया, कैन यू बिलीव इट। मैंने ये बोला था कि जो शादी होगी मेरे घर वालों की मर्ज़ी से होगी, दैट कैन बी एनीवन। ये मेरे पास में 7 जनवरी 2005 का इंडियन एक्सप्रेस है जिसमें कोट किया है, आई विल मैरी ओनली ए पंजाबी गर्ल हरभजन। ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां सभी अच्छी होती हैं, पंजाबी भी अच्छी होती हैं, हिंदू भी अच्छी होती हैं, मुसलमान भी अच्छी होती हैं। आप दायरा बढ़ा रहे अपने फैंस का धीरे धीरे। नहीं, दिल अच्छा होना चाहिए उसका। बेसिकली जो घर वालों की देख रेख करे, जिसके संस्कार अच्छे हों, वैसी लड़की होनी चाहिए। वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या और कौन सी होती हैं। सतीश जी, जब से आपने मिस्टर इंडिया में कार्टून का रोल किया, मतलब कैलेंडर का रोल किया, तब से हर फिल्म में उसी तरह का एक कैरेक्टर क्रिएट किया जाता है। मैंने तो बहुत वैरायटी ऑफ रोल्स किए हैं। जैसे मुत्तु स्वामी का रोल किया, ये आपने महमूद के रोल की नकल की। मेरा सपना था कि मैं महमूद भाईजान जैसी एक्टिंग करूं, तो जब मुझे साउथ इंडियन का रोल मिला था तो मैंने सोचा था उसका अगर मैं 2% भी कर लूँगा तो वो मेरे लिए कामयाबी की बात होगी। डेविड धवन जो है वो हमेशा मुझे बोलते थे वाई डोंट यू एक्ट। उनकी फिल्में चल रही थी, नए नए आए थे वो, और उन्होंने मुझे पहली बार एक्चुअली सोचे थे कि राजा बाबू में काम दे, लेकिन उन्होंने मेरे को फ़ोटो सेशन करना था कि मेरे को वो नाड़ा लटक रहा है और ऐसा कच्छा पहना हुआ। मैंने कहा यार मेरी पूरी पर्सनैलिटी जो है वो नाड़े और कच्छे की तरह है, मेरे को नाड़ा कच्छा क्यों बना रहा है तू यार। एंड इसे तुम इसमें मत करो, मेरी नेक्स्ट फिल्म है उसमें करना। और उन्होंने वो वादा निभाया और मुझे रोल दिया और मैंने वो रोल जो है बखूबी। तो मेरे को ये नहीं पता था कि मुझे ये अवार्ड मिलेगा। यश चोपड़ा साहब के हाथों मेरे को अवार्ड मिला तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरा इल्ज़ाम यही है कि आपने जो भी रोल किए वो कॉमेडियन के रोल किए। यस, आप बोल सकते हैं, ये इल्ज़ाम मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन उसमें मेरा कसूर नहीं है। उसमें फिल्म इंडस्ट्री के राइटर डायरेक्टर्स का है कि हम एक स्लॉटेड कर दिए जाते हैं कि ये कॉमेडियन है, ये विलन है, ये हीरो है, ये भाभी के रोल करेगी, ये अपनी माँ के रोल करेगी, और उसमें उसी को काम मिलता रहता है क्योंकि ऑडियंस वैसे देखना चाहती है। मेरे को मौका नहीं मिला और मुझे जो मौका मिला वो छोटे छोटे लेवल्स पे मिला। इस बात का मुझे मलाल है, दुख है मुझे। पप्पू पेजर बन के रह गए आप। हाँ, कह सकते हैं आप, पप्पू पेजर बन के रह गए। लेकिन आज देख लीजिए इस ऑडियंस में हो सकता है कि बाकी कोई परफॉर्मेंस भूल जाए, लेकिन पप्पू पेजर सबको याद रहेगा। अरे तुम लोग घबराने का नहीं, समझा क्या? आज पप्पू पेजर को कोई पहली बार हारी आदमी पड़ेला है, कुछ सोचना पड़ेगा। 6 महीने हो गए आपको मंत्री बने हुए, और आज भी टूरिज्म मिनिस्ट्री की शिकायत ये है कि एयरपोर्ट्स की हालत ख़राब है। इंफ्रास्ट्रक्चर को 6 महीने में अगर कोई सोचे कि पूरी इमारतें बदल दे, पूरी सब कुछ वहाँ पर मतलब चमन कर दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। कोशिश तो दिखाई देनी चाहिए। कोशिश मैं निश्चित कह सकता हूँ कि हमारे देश के हवाई अड्डे ये वर्ल्ड क्लास बनना चाहिए, उससे नीचे कहीं नहीं। प्रफुल्ल, ये फैक्ट नहीं है कि दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट के मॉडर्नाइजेशन का जो प्लान है वो 2000 से लेकर अब तक 2 बार रोका जा चुका है। आज की हालत में अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर सैचुरेटेड है तो उसके लिए हमको काम करना और 3 साल में इसको पूरा एक्सपैंड करना, खोल देना,
ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और उसके लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। पहले जो सिविल एविएशन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी इसी तरह के दावे किए थे। मेरे जैसे लोग अगर ऐसी जगह पर बैठ के नहीं कर सकते तो फिर इस देश का क्या होगा मुझे नहीं मालूम। इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं, जब वो ज़्यादा हवाई जहाज़ खरीदना चाहती हैं, जब वो अपना काम बढ़ाना चाहती हैं, तो आप उस पर रोक लगाते हैं ताकि प्राइवेट एयरलाइंस को फ़ायदा हो सके। तो इसकी जिम्मेदारी पिछली सरकार की है और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपसे पूछा, जब आप मंत्री बने, जो प्रपोजल 4 साल के वेटिंग के बाद में तैयार था, आपने उस पर रोक लगा दी, आपने इस पर पुनर्विचार किया? मैं आपको ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरे आने के बाद 16 साल तक जो निर्णय नहीं हुए थे वो निर्णय हो चुके। इंडियन एयरलाइंस को 43 हवाई जहाज खरीदने के लिए PIB का क्लियरेंस जो आज तक नहीं प्राप्त हुआ था, 2 साल से मंत्रालय में सिर्फ पड़ा था, उसको मैंने क्लियर किया। अब आरोप ये लगेगा कि 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए के हवाई जहाज खरीदे जा रहे हैं, तो ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ लेन देन होगा। कोई भी काम करोगे और आरोप और प्रत्यारोप की अगर बात करते रहोगे तो कोई निर्णय नहीं होगा।